जय हिंद। आज के इस एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। साथ ही आज 5 सितंबर है। आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेल में पाइवट टेबल। सबसे पहले समझ लेते हैं पाइवट टेबल होता क्या है। तो देखिए, अगर कहीं भी आप काम करते किसी भी शॉप में, जैसे एसी लॉक हो गया, कॉम्बीफ्लाम हो गया, डेरोबिन हो गया, अगर जो मेडिसिन है वो अगर सेल हो रहा है तो 1 मंथ का अगर निकालना चाहते कितना सेल हुआ या फिर किस सिटी में गया वो और कब हुआ, ये सारा हम लोग निकाल के यहाँ पे देखेंगे। साथ ही आप सेल्समैन का काम कर रहे हैं तो सेल्समैन का काम कर रहे हैं तो जनवरी में सेल कर रहे हैं, फरवरी में सेल कर रहे हैं और आपके पास एक से ज़्यादा ब्रांड है तो उस ब्रांड में से एक साल में कितना जो सेल हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे निकालना देखेंगे। हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे। तो इसके बाद हम लोग चले आएंगे एक्सेल शीट में डाटा पे। जैसे ये डाटा दिया गया है, ये डाटा यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर वाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी डाटा रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डेट दिया गया है, कौन कौन डेट में है जो सेल हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड नेम दिया गया है। उसके बाद कितना वीक, 1 वीक, इस प्रकार से मंथ हो गया, जनवरी फरवरी, जो इस प्रकार से। उसके बाद रीजन हो गया, किस क्षेत्र में है, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में। उसका बाद स्टेट हो गया इस प्रकार से। और यहाँ पे सिटी हो गया, जैसे सिटी में जो सिटी में है वहाँ का दे दिया गया। उसका कस्टमर नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी हो गया और यहाँ पे अमाउंट हो गया। टोटली नहीं निकाले, आप अगर निकाल के देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग पाइवट टेबल देखेंगे तो इसके लिए इस पे क्लिक कर दिए। उससे पहले समझ लेते हैं कि डाटा, देखिए डाटा का प्रकार होता है। जैसे अगर स्मॉलेस्ट डाटा कौन हो गया, तो जिसमें 2000 तक 200-300 तक रहता है डाटा रहता है, उसको 100 200 300 रहता है डाटा, तो उसको स्मॉलेस्ट डाटा कहा जाता है। उसके बाद मीडियम डाटा क्या हो गया, 1000 से लेकर 10,000 तक के बीच रहता है, उसको मीडियम डाटा के अंतर्गत कहा जाता है। और उसके बाद 20,000 से 50,000 के बीच रहता है तो उसको लार्ज डाटा कहा जाता है। उसके बाद सुपर लार्ज डाटा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे रहता है, उसको लार्ज, सुपर लार्ज डाटा कहा जाता है। तो हम लोग अभी देखेंगे आप पाइवट टेबल तो इस पे क्लिक किए, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट कर लिए। अब इंसर्ट पे आते हैं, पाइवट टेबल पे आते हैं और पाइवट टेबल पे आने के बाद देखिए यहाँ पे न्यू वर्कशीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक नया वर्कशीट हमको आ जाएगा। ठीक, जैसे एक ही है और इसके बाद एक नया वर्कशीट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक नया वर्कशीट देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये पाइवट टेबल का एक नया वर्कशीट आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग करेंगे कि जैसे यहाँ पे अगर ब्रांड, तो इसको पकड़ के लेफ्ट क्लिक करके खींच के इसमें यहाँ पे ले आना है। फिर यहाँ पे वैल्यू में जैसे वैल्यू में क्वांटिटी ले ली। चलिए क्वांटिटी, अब देखिए एडिदास का कितना है क्वांटिटी सेल हुआ। उसका बाद मैक्स एयर का कितना है, नाइक का कितना है, पूमा का कितना है और रीबुक का कितना है, इस प्रकार से दे दिया। उसके बाद ग्रैंड टोटल का मतलब हो गया सारा का सारा कितना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट में आ गया, एक डाटा में अगर पॉइंट में दिया गया होगा तो इसको हम लोग यहाँ से कम कर लेंगे। आएंगे होम में और होम में आने के बाद यहाँ से इसको है जो कम कर लेंगे। चलिए, इस प्रकार से हो गया। अब इसमें ये हो गया और इसमें और ब्रांड की अगर देखना है, जैसे एडिदास, यहाँ पे ब्रांड नेम हो गया, सम हो गया। सिटी भी इसमें देना है तो सिटी इसमें ला के आप एक और ड्रैग कर सकते हैं। तो जैसे एडिदास के अंदर कितना सिटी है में है वो सारा आ गया। चल इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसको पहले हम यहाँ से जो रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। चलिए, इस प्रकार से हट गया, बट ये तो टोटली हट गया, तो टोटली नहीं हटता। यहाँ से इसको ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये कितना है जो देख लिए। अब इसमें यहाँ जो सम ऑफ क्वांटिटी है इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और जाने के बाद इसमें तो सम है, काउंट करना है तो काउंट भी आ जाएगा, एवरेज करना है एवरेज भी आ जाएगा, मैक्सिमम करना है मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारा इसमें दिया गया है। जो आपको लेना हो यहाँ से आप ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक साथ 3 डाटा को कैसे। जैसे यहाँ पे ब्रांड नेम हो गया, अब एक मंथ ले लेते हैं। चलिए इसमें मंथ ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ एडिदास है, वो जनवरी मंथ में कितना सेल हुआ, फरवरी मंथ में कितना सेल हुआ, मार्च में कितना हुआ, अप्रैल में कितना हुआ, मई में कितना हुआ, वो सारा का सारा दिया हुआ है। तब अलग अलग अब छटा गया। अब कोई आदमी आपको जैसे डाटा इतना एंट्री किए हुए, अब कहीं पे अगर जॉब कर रहा है तो जॉब कर रहे हैं या किसी दवाई दुकान में ही जॉब कर रहे हैं डाटा एंट्री का, जैसे अब कॉम्बीफ्लाम हो गया, एसी लॉक हो गया, उसके पैरासीटामोल हो गया, किस प्रकार से कौन सा जो मेडिसिन है कितना सेल हुआ उसको आप डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, कस्टमर का नाम नहीं जाएगा
कौन पार्टी लाया, किस शहर से लिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ कौन सा ब्रांड है, कौन सा दवा है वो रहेगा, और किस मंथ में कितना हुआ, और इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। और देखिए पायोट टेबल जो लेते हैं तो ऊपर में 2 रो ऑटोमेटिक वो छोड़ देता है, ठीक, 2 रो छोड़ देता है, इसका यूज हम लोग आगे देखेंगे। तो 3 रो लेके समझ गए। अगर इसमें जैसे देखिए, और ये इसमें और क्या करना है, हाँ, और स्टेट करना है। देखिए स्टेट करेंगे या सिटी करेंगे, तो हम लोग स्टेट करते हैं। चलिए ये स्टेट यहाँ पे आ गए, ब्रांड के साथ स्टेट। अब देखिए एडी दास, तो एडी दास ब्रांड किस किस स्टेट में है, बेचा बिका हुआ है, वो आ गया। उसके बाद फिर मैक्स एयर, मैक्स एयर का कौन कौन सा स्टेट में है जो सेल हुआ है वो आ गया। तो इस प्रकार से भी डाटा निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। देखिए उतना डाटा का इतना दूरी में ही है, तो सिर्फ इसमें क्या, इसमें जैसे आप पता लगाएगा कि कौन सा एरिया में मेरा है ना जो ज़्यादा सेलिंग हुआ है, तो यहाँ से हम मालूम लगा सकते हैं। तो यहाँ से इसको अगर स्टेट को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ तक तो देख लिए। और ये मंथ का है, इसको भी हम लोग यहाँ से अभी क्या करते हैं, इसको तत्काल रिमूव कर देते हैं। तो पायोट टेबल में हम लोग जो नॉर्मल देख लिए। अब देखिए इसके बाद देखते हैं फिल्टर। जैसे फिल्टर क्या होता है, ये फिल्टर, तो ये तो ब्रांड नेम में हो गया, ब्रांड नेम उसका सम क्वांटिटी में हो गया। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लिए, और मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, दे देते हैं रीजन। चलिए रीजन दे दिए, ये रीजन हो गया। तो अब यहाँ पे एक नया डायलॉग बॉक्स है जो यहाँ पे एक आ गया। अब यहाँ पे हमको किसका लेना है, या तो अभी ऑल में है तो सिलेक्ट। अब देखिए यहाँ पे तो हम दिखाते थे किसका किसका, और यहाँ से एक ही बार में हो गया। अब सेंटर हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ। तो इस प्रकार से ऑल को हटा देते, सिर्फ सेंटर में कौन कौन सा डाटा जो है सेल हुआ है, तो देखिए सिर्फ सेंटर वाला का है जो आ गया, ठीक। सेंटर में कितना कितना है, जनवरी में कितना है, फरवरी में कितना है, मार्च में कितना है, तो इस प्रकार से आ गया। फिर इसके बाद अगर ईस्ट में भी देखना है तो ईस्ट में तो देखिए इसका डाटा चेंज हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। अगर इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे मंथ में क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ से रिमूव इसको कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अब इसमें ब्रांड ही रहने देते, ये रहने देते ये। अब देखिए इसमें हम लोग आते हैं और यहाँ से अब ईस्ट हटाते हैं। अब इसके बाद सेंटर देखते हैं, तो क्या इसमें भी चेंज हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ टोटल आ गया 3,25,262 है, ठीक। तो अब इसमें फिर से हम आते हैं यहाँ पे, और आने के बाद ईस्ट भी कर देते, 2 है जो यहाँ इसमें कलेक्ट होगा। तो अब देखिए ये कितना हो गया, देखिए तो इस प्रकार से ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जो रिपोर्ट फिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से क्या है, जितना रिपोर्ट है, रिपोर्ट जो दिया गया है उसको एक बार में उसको है ना छांट के कलेक्ट करके बाहर ले आ जाएगा। तो रिपोर्ट फिल्टर का काम हम लोग देख लिए किस प्रकार से होता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला ऑप्शन देखेंगे। वो ऑप्शन है, ऑप्शन में जाएंगे, और ऑप्शन में जाने के बाद शो रिपोर्ट, इसके बारे में देखना है। तो देखिए इसको देखने से पहले यहाँ है जो कॉलम्स लेवल्स, इसमें भी रहना चाहिए डाटा, वैल्यू है इसमें भी रहना चाहिए, रो लेवल इसमें भी रहना चाहिए, और ये रिपोर्ट फिल्टर है इसमें भी रहना चाहिए। बाय द वे इसमें हम हटा दिए। अब देखिए इसमें आया है ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा ले लेते हैं, रीजन ले लेते हैं। रीजन ले लिए, और यहाँ पे इसका लेवल है जो ऑल लेवल तो है ही। अब इसको क्या करना है, यहाँ ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद शो रिपोर्ट फिल्टर, इसमें जाना है, और रीजन में जाके क्या करना है, ओके कर देना है। अब देखिए क्या है, सेंटर में कितना है जो सेल हुआ है, वो भी किस जो है जो मंथ में हुआ है, और कौन सा ब्रांड का हुआ है, सब अलग अलग हो गया। यहाँ पे तो टोटली है, तो टोटली है तो इसमें तो ब्रांड तो दिखा नहीं रहा। यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ से आप फिल्टर करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से फिल्टर करके आप देख सकते हैं। बट इसमें क्या है, इसमें टोटली अलग अलग पेज आपको यहाँ पे बना दिया गया। देखिए ये पेज है जो अलग अलग सेंटर में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, तो इस प्रकार से यहाँ ब्लैंक हो गया। इस प्रकार से ये है जो बना दिया गया। अब इसको आप प्रिंट करके है जो आगे आप ऑफिस में कहीं पे भी जमा कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये जो दिया गया है, हम लोग आते हैं फिर यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ये तो ऑल सेलेक्ट है ही, और आते हैं कहाँ पे, तो पायोट टेबल पे। पायोट टेबल पे आ गए, और आने के बाद यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इस पे आएंगे, क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद इसमें जो कहाँ पे इसको ऐड करना है जो बताएगा आपको, तो यहाँ से बाय द वे 2 आपको छोड़ना होगा। जो शुरू से रहेगा तो 2 तो ऑटोमेटिक पायोट टेबल है जो छोड़ देगा, और आपको यहाँ से छोड़ के चलिए ये वाला है जो सिलेक्ट कर लिए, इस पर क्या किया, क्लिक कर देते। पायोट टेबल इस प्रकार से फिर से आ गया। तो यहाँ से पायोट टेबल आ गया,
और इसमें आप फिर से कोई भी काम कर सकते हैं सिटी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, ब्रांड, यहाँ जैसे ब्रांड हो गया। अब ब्रांड आने के बाद किस स्टेट में है तो स्टेट अगर देना है तो स्टेट, यहाँ पे स्टेट हो जाएगा और यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा कितना बेचा हुआ है। तो इस प्रकार से है जो आ गया। फिर इसका है जो ब्रांड नेम आ गया, और ब्रांड नेम आने के बाद यहाँ से है जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम के बाद हो गया जो कितना सेल है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दे दिया गया। और इसमें फिर फिल्टर करना है तो आप किस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, फिल्टर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और देखने जा रहे हैं। अब जैसे इसके बाद हमको यहाँ से लेके यहाँ तक के पहले क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर शिफ्ट के साथ यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो डिलीट इस प्रकार से ये हो जाएगा, एक बच गया। अब इसमें फिर क्या करना है, कंट्रोल ए से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद आते हैं ऑप्शन में, यहाँ इंसर्ट में और पायोट टेबल में। पायोट टेबल पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग न्यू वर्कशीट इस प्रकार से ले लिए। तो ये तो इस प्रकार से यहाँ पे दे दिया गया। लेकिन अब हम लोग देखेंगे इसमें अगला ऑप्शन, जो ऑप्शन है क्लासिक पायोट टेबल। तो इसके लिए क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पायोट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और इसके बाद आएंगे डिस्प्ले पे। कहाँ आएंगे, डिस्प्ले पे। और डिस्प्ले पे आने के बाद आएंगे क्लासिक पायोट टेबल लायोट लेवल ड्राइंग ऑफ फील्ड्स इन द ग्राइड। तो इस प्रकार से इस पे टिक लगा देंगे और टिक लगाने के बाद क्लिक कर दिए। अब ये तो क्लिक इस प्रकार से हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें से जो आपको लेना है उसको ड्रैग कर दीजिए। पहले यहाँ पे रखते थे, अब डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे ब्रांड का है डायरेक्ट ड्रैग करके इसमें लिया, ब्रांड हो गया। फिर इसमें आपको क्या देना है, रीजन देना है तो ड्रैग करके इसमें लिया है, रीजन हो गया। फिर इसके बाद आपको क्वांटिटी देना है तो ड्रैग करके इसमें लिया है, क्वांटिटी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्लासिक का है जो उपयोग शॉर्टकट काम करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, इसके बाद फिर से आते हैं और आने के बाद यहाँ पायोट टेबल पे ऑप्शन पे आएंगे और पायोट टेबल ऑप्शन पे आने के बाद देखिए यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर हो तो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ये मर्ज एंड सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक हो गया। तो ये मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर इसको हटाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहीं पे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आएंगे पायोट टेबल ऑप्शन पे, इस पे क्लिक हटा देंगे। उसके बाद एरर का मैसेज है जो वैल्यू को शो करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, इम्प्टी का शो करना है तो इसमें तो इम्प्टी शो हो जाएगा लगा हुआ बाय डिफॉल्ट। उसके बाद ऑटो कॉलम विद ऑन अपडेट, देखिए इसका काम क्या है, ऑटो फिट कॉलम्स विद अपडेट, मतलब ये ऑटो फिट, ये खुद से जितना इसको जरूरी है, हम लोग फिल्टर ऑप्शन में देखे थे, तो जितना इसका जरूरी है तो उस हिसाब से ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद क्या है, प्रेजेंटेशन, जैसे इसको हटा दिया तो हटा दिए तो क्या है, ये इस हिसाब से ये चौड़ा भी हो गया इतना, ये बिना जरूरी के भी एक्स्ट्रा ले लेगा। लेकिन ये इसी में रहेगा, क्या रहेगा, तो इस पे क्लिक करके और आ गए पायोट टेबल पे और इस पे अगर टिक लगा हुआ रहेगा तो क्या है, ये अपना ज़रूरत के हिसाब से ले लिया। चलिए उसके बाद फिर से पायोट टेबल में आ गए। आने के बाद अब आते हैं क्या, टोटल्स एंड फिल्टर्स। टोटल्स एंड फिल्टर्स में देखिए ये क्या है, शो ग्रैंड टोटल्स एंड रो। तो इस पे अगर हम क्लिक हटा दिए तो यहाँ पे देखिए ये है जो टोटल्स ग्रैंड टोटल्स बताया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। नहीं हटा, चलिए फिर से आते हैं, यहाँ पे आते हैं और आने के बाद टोटल्स इस पे आ गए और इस पे आने के बाद यहाँ ओके करेंगे। फिर भी नहीं हटा तो हम लोग इस पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आते हैं प्रायोरिटी टेबल में और ग्रैंड में, और ये तो है और इसको भी हटाना होगा, ठीक। अब ये इस प्रकार से हट गया, ठीक। तो ये टोटल है, जो ग्रैंड टोटल था वो हट गया है। इसके बाद हम लोग फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आते हैं पायोट टेबल में, और पायोट टेबल में आने के बाद अब यहाँ से हम लोग फिर से एक न्यू वर्कशीट ले लेते हैं। चलिए यहाँ से न्यू वर्कशीट ले लिए और न्यू वर्कशीट लेने के बाद हम उसी प्रकार से करते हैं, फिर से एक ब्रांड ले लेते हैं। चलिए इसमें ब्रांड को ड्रैग कर देते हैं और इसमें है जो क्वांटिटी को ड्रैग कर दिए और इसके बाद अब क्या करना है, इसमें स्टेट को ड्रैग कर दिए। इस प्रकार से हम क्या किए, ड्रैग कर दिए। अब ड्रैग करने के बाद नहीं तो सिर्फ स्टेट को भी यहाँ से हटा देते हैं। चलिए स्टेट को क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम तत्काल इसको रिमूव कर देते हैं और ये इस प्रकार से ये है, इसमें इस प्रकार से ये
दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो एडिडास है, एडिडास का जो दिया हुआ है वही 8,92,608 इसका ये सेल हुआ है। बाय द वे यहाँ से अगर एडिडास का है जो क्वांटिटी में चेंज हो गया, यहाँ से क्या हो गया चेंज, अगर ये है जो 120 है क्वांटिटी, इसको हम लोग कर देते हैं कितना 5,000, चलिए 5,000 कर दिए। और उसके बाद फिर क्या करना है, आना है शीट पे और देखिए ये उतना ही है। अब इसको हम क्या करेंगे, कोई भी जैसे चेंजिंग करते हैं तो इसके लिए ऑप्शंस में आएंगे, ठीक। अगर आपके पास नया जो MS एक्सेल है तो उसमें एनालाइज्ड में होगा, एनालाइज टैब, नहीं तो डाटा से भी आगे कर सकते हैं। और उसके बाद क्या रिफ्रेश में आइएगा और रिफ्रेश में आने का ऑल रिफ्रेश करेंगे तो जितना रहेगा डाटा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। देखिए फिर से आते हैं, वहाँ पे एडिडास का नहीं हुआ तो देख लेते हैं फिर से, जैसे यहाँ पे है और हम एडिडास का, ये नाइक का लिए थे इसलिए नाइक का हो गया तो चेंज। यहाँ एडिडास में आते हैं और एडिडास में आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं 37 है तो इसको कर देते हैं 6,000, चलिए 6,000 कर लिए और क्लिक कर दिए, टैब मार के आगे ले आए। अब इसके बाद फिर क्या करना है, तो इसके बाद फिर से आना है पायोट टेबल में। अब पायोट टेबल में आने के बाद अब ये एडिडास का इतना है, ठीक। और इसमें देखते रहिए आप किस प्रकार से ये चेंजिंग होगा। अब देखिए ये जो एडिडास का है वो इस प्रकार से इतना दिया गया है। अब इसमें हम चेंजिंग किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ रिफ्रेश में है, रिफ्रेश ऑल करेंगे तो देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें रिफ्रेश करने के लिए हम लोग रिफ्रेश ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है चेंज हो जाता है जो हम काम करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम इस पर क्लिक किए और क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग ऑप्शन में आए। ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे ग्रैंड तो देख लिए, यहाँ पे क्या है अलाउ मल्टीप्लाई फिल्टर पर फिल्टर फील्ड, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद फिर से आते हैं डिस्प्ले में, डिस्प्ले में क्या है शो एक्सपेंड कोलैप्स बटन। कोलैप्स बटन क्या होता है, देखिए जैसे हम एक फिर से यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ इसको पहले हम क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम फिर से एक जो पायोट टेबल ले लेते हैं, चलिए आ गए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फिर से एक पायोट टेबल ले लेंगे। तो पायोट टेबल इस प्रकार से ले लिए और लेने के बाद जैसे इसमें हम एक ड्रैग कर देते हैं क्या चीज़, तो एक में ब्रांड कर देते हैं ड्रैग और एक में स्टेट कर देते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी हो गया इस प्रकार से। और एक ही में यहाँ ब्रांड भी है, इसी में स्टेट कर देते हैं, ठीक। इसको हम पहले डिलीट रिमूव कर दिए, इसी में क्या हो गया डिलीट। जैसे यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसी को कोलैप्स बटन का देते हैं। इसको किस प्रकार से हम लोग हाइड करेंगे ये देखेंगे। तो इसके लिए आ गए और आने के बाद यहाँ ऑप्शंस पे आएंगे। ऑप्शंस पे आने के बाद या डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ पे है शो एक्सपेंड या कोलैप्स बटन, इसको क्या है टिक लगा देंगे, ये हटा देंगे और ओके कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये बटन है जो हट गया। और फिर इसको लाना हो तो क्या करेंगे फिर से ऑप्शन बटन पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है कोलैप्स बटन है जिसको क्या करना है शो कर देना है। तो इस प्रकार से ये शो हो गया कोलैप्स बटन। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कोलैप्स बटन को कैसे ला सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये सब यही रहता है। यहाँ पे है जो शॉर्ट्स A to Z या Z to A करना है वो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रिंटर में देखिए, प्रिंटिंग में क्या देखना है, जैसे प्रिंट एक्सपेंड या कोलैप्स बटन व्हेन डिस्प्ले ऑन पायोट टेबल। जैसे ये अगर प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने समय जो ये कोलैप्स बटन है वो रहेगा कि नहीं रहेगा उसके बारे में हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद क्या है रिपीट्स रो लेवल ऑन ईच प्रिंटेड पेज, प्रत्येक जो प्रिंटेड पेज है उस पर रो लेवल दिखाना है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद सेट प्रिंटेड टाइटल, टाइटल ये जो देते हैं वो प्रत्येक में आएगा कि नहीं आएगा तो यहाँ से कर सकते हैं। अब डाटा में आए तो सेव सोर्स डाटा, इसको अगर करना है तो कीजिए इनेबल, नहीं तो छोड़ दीजिए। और इसके बाद यह रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, मतलब क्या ये कह रहा है जैसे हम कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं तो चेंजिंग करने के बाद रिफ्रेश डाटा होगा जब हम ओपन करेंगे। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप टिक ही रखिए, क्योंकि क्या होगा कोई भी आप यहाँ से चेंजिंग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सभी में चेंज हो जाएगा, तो आपको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बटन के बारे में लगभग सभी देख लिए। और एक यहाँ पे ऑप्शन है फॉर एरर वैल्यू शो, जैसे एरर वैल्यू शो, जैसे जहाँ पे अगर वैल्यू नहीं रहेगा, जीरो रहेगा, तो वहाँ पे किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, एक स्टेट ले लिए और उसके बाद यहाँ पे हम रीजन दे दिए।
दे दिए रीजन। अब देखिए यहाँ कहीं कहीं वैल्यू नहीं है, ठीक, कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है, ये सब क्या है, खाली है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो इसके लिए आएंगे फिर से ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में आने के बाद अब यहाँ पे इस पर टिक लगा देंगे, और टिक लगाने के बाद देखिए या फॉर एम्प्टी सेल्स शो वैल्यू 0, इसमें भी 0 कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, दोनों एक ही है। उसके बाद क्या है, जहाँ जहाँ है ना जो डाटा नहीं दिया हुआ वहाँ क्या हो गया, 0 है जो वहाँ पे टाइप हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पायोट चार्ट। पायोट चार्ट क्या है, तो इसके लिए कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, पायोट टेबल पे आएंगे और नीचे पायोट चार्ट इस पे चले आए, और सेम टू सेम जिस प्रकार से हम लोग पायोट टेबल का उपयोग किए उसी प्रकार से पायोट चार्ट हो गया। अब देखिए इसमें जैसे कि अगर यहाँ पे हम दे दिए ब्रांड, और यहाँ पे दे दिए हम क्वांटिटी, और इस प्रकार से इसका है जो चार्ट है जो बन के चला आया। अब इसमें हमको क्या करना है, जैसे और अगर इसमें देना है स्टेट बाय बनाना है या सिटी बाय या यहाँ पे रीजन, चलिए हम यहाँ पे रीजन दे दी, रीजन बाय इस प्रकार से बन गया। अब ये तो सारा हो गया। अब इसमें हमको अगर फिल्टर करना है कोई भी, जैसे इस पे हम आए फिल्टर, और फिल्टर करने के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए वैल्यू फिल्टर भी कर सकते हैं, और सिर्फ एक फिल्टर करना हो जैसे नाइक का हो या कोई एक ब्रांड को देखना हो, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम किसी एक ब्रांड को देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ एडिडास का देना है तो सिर्फ हम एडिडास के यहाँ पे ला सकते हैं। फिर हमको यहाँ पे अभी ऑल लाना है तो हम इस पर क्लिक करके और ऑल पे करके हम इस प्रकार से ऑल ले आए। अब इसमें हमको क्या करना है, जैसे टॉप 10 को चुनना है, टॉप 5 को चुनना है, तो इसके लिए आ जाएंगे फिल्टर पे, वैल्यू फिल्टर पे, और यहाँ टॉप 10 है तो टॉप 10 लिख दिए। अगर इसमें टॉप 5 है सेलेक्ट करना, या 7 है तो 7 आप सेलेक्ट कीजिए, 4 है तो 4, 8 हम इस प्रकार से कर दिए, और इस प्रकार से आएगा। तो टॉप 8 जो है सेल हुआ है उसके बारे में यहाँ पे पायोट चार्ट है जो बन चुका है। अब इसके बाद देखिए पायोट चार्ट है तो इसमें और है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट पे आ गए, एनालाइज्ड पे आ गए, और इसमें ये जो यहाँ पे लाने वाला है इसको ला सकते हैं फील्ड लिस्ट, और हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब डिजाइन में आए, और डिजाइन में आने के बाद देखिए यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप, तो इस प्रकार से हम चेंज, तो यहाँ पे कौन सा स्टाइल आपको चाहिए चार्ट का, ये चाहिए या ये चाहिए, तो ये चाहिए तो इस पे आके क्लिक कर दिए, तो इस प्रकार से इसका चार्ट है जो चेंज हो गया। अगर इसमें अगर फिर से आपको क्या करना है, जैसे अगर पाई वाला ये देना है तो यहाँ पे आ गया। अब इसमें और चेंजिंग करना है, जैसे इस पे क्लिक किए, नहीं यहाँ पे है परसेंटेज वाला देना है तो परसेंटेज करके आ जाएगा 27%, 35%, 27%, 8% और 3%। तो इस प्रकार से है जो इसका यहाँ पे दिया गया है। पायोट चार्ट पे हम लोग यहाँ पे इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला ऑप्शन है जो है यहाँ पे टेबल के बारे में देखेंगे। तो टेबल के लिए एक दूसरा सीट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे सीट ले लिए। अब ये जो सीट दिया गया है जैसे संजय मिश्रा हो गया, लेबर हो गया, तो ये दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक एक्स्ट्रा है बीच में है तो इसको क्या करते हैं, इस पर क्लिक करके और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर दिए। अब जैसे इसमें वैसे क्या करते हैं, इज इक्वल टू देते हैं, उसके बाद कंट्रोल के साथ इसको, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर इसको, फिर इज इक्वल टू दे दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से रख के क्या करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं। बट यहाँ पे हमको ये नहीं करना है। यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे हमको सिंपली करना है कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ठीक, सिलेक्ट कर लिए। अब आए टेबल में आने के बाद ये टेबल है जो कन्वर्ट हो गया, ठीक, टेबल में आ गया। टेबल से यहाँ से आप इसका जो स्टाइल आपको लेना हो यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हैं। चलिए ये स्टाइल ले लिए। अब ये स्टाइल लेने के बाद हमको क्या करना है, जैसे यहाँ एक पे काम करना है तो इज इक्वल टू दे देंगे, डे का है तो डे दे दिए, ठीक। जैसे यहाँ पे फुल नेम हो गया यहाँ पे, और इसका डिजिनेशन जो वर्क कर रहा है, उसके बाद डे हो गया, भेज हो गया, ये हो गया, और मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट कर लिए, इज इक्वल टू दे दिए। तो क्या हुआ, टेबल के अंतर्गत जो एक पे फॉर्मूला कोई काम करेंगे तो सारा का सारा फॉर्मूला इस पे लग जाएगा। टेबल का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। अब इसमें देखिए एक्सपंड में क्या है, तो इसमें है जो हम क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे चले आए, और आने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे अगर कोई भी वेबसाइट के लिंक देना हो इसमें, तो वेबसाइट के लिंक के माध्यम से यहाँ पे आप डाल के आप बना सकते हैं। जैसे इसके बाद अब क्या करना है, ये टेबल है, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको हम रिसाइज करते हैं। तो रिसाइज करने के लिए क्या करेंगे,
डिजाइन पे आए, यहाँ रिसाइज टेबल है तो इस पे चले आए और यहाँ से ये सिलेक्ट है, कहाँ तक, यहाँ तक है। चलिए यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद ओके, तो अब ये टेबल में यहाँ पे बदल गया। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 दे दिए, यहाँ पे एक और दे दिए सूरज वर्मा लिख दिए, उसके बाद ड्राइवर है लिख दिए, और ड्राइवर लिखने के बाद इसका 28 डेज दे दिए और इसका 600 दे दिए। ऑटोमेटिक यहाँ पे गुना होकर चला है। अब इसमें देखिए इसको हम क्या किए, सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने का डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट, तो रिमूव डुप्लीकेट किए तो क्या हुआ, किस चीज़ में है जो डुप्लीकेट को रिमूव करना है। यहाँ पे ऑल में है तो हमको ऑल नहीं करना है टिक, हमको क्या करना है, सिर्फ फुल नेम, जो फुल नेम है उसके माध्यम से है डुप्लीकेट होगा। चलिए क्या हो गया, सूरज 2 था तो एक क्या हुआ, हट गया। सूरज वर्मा 2 था तो एक हट गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।